Hello guys, am I audible? Am I audible? Okay. Now we are going to learn exception handling. Today is our topic is exception handling. तो क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें दो टाइप की एरर आती हैं। ठीक है। एक तो क्या आती है, एक तो आती है कंपाइल टाइम पे जब आपने रन किया है। तो ऐसे एरर जो आपने मान लो कोई सिंटैक्स जो लिखा है वो आपने गलत लिख दिया है। ठीक है। तो वो होती है सिंटैक्स एरर। और एक आती है एग्जीक्यूशन पे, रन टाइम पे, जब आप रन करते हो प्रोग्राम को तो रन टाइम पे एक एरर आती है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन एरर। ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो रन टाइम पे आएगी उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, और जो कंपाइल टाइम पे आ रही है उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है। तो अभी देखते हैं एक्सेप्शन क्या होता है, और हमारा टॉपिक ही है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। नाउ सिंटैक्स एरर देख लेते हैं पहले क्या होता है। कि सिंटैक्स एरर मीन्स कि आपने कोई कोड लिखते हुए गलती कर दी है, कोई कोड लिखते हुए गलती कर दी है। इसमें क्या लिखा है, समटाइम्स इन प्रोग्राम इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ ग्रामर। कि आपने क्या किया है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने कोड नहीं लिखा है, तो जब वो एरर आती है तो उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। एरर इज राइट बाय द इंटरप्रेटर और कंपाइलर। एरर किसके द्वारा दी जाती है? कंपाइलर के और इंटरप्रेटर के अलावा किसी वो द्वारा दी जाती है। यू कैन सोल्व इट बाय रिफ्लेक्टिंग द प्रोग्राम। तो आप इसे सोल्व कैसे कर सकते हो? इसका एक ही वे है सोल्व करने का कि आप कोड को डीबगिंग करो, मीन स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को चेक करो और ये देखो कि आपने कहाँ पे सिंटैक्स एरर की है। ठीक है। तो ये था सिंटैक्स एरर। इसके बाद ये मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे आपने क्या किया, एक प्रिंट लिखा और उसके अंदर आपने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाए। आपने क्या करा, पैरेंथेसिस लगाए, तो इसमें क्या है, सिंपल सिंटैक्स एरर है, आपने गलती की है लिखने में कोड को। अब देखो मैं रन करता हूँ तो इट विल बी शोइंग एरर। नाउ दिख रहा है आपको? ये क्या बता रहा है? ये एरर बता रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस इन ए सेल। ठीक है। तो डिड यू मीन प्रिंट दैट, मतलब ये हमें हिंट भी दे रहा है कि आपने क्या ये लिखा है। ठीक है। तो ये क्या होगी, ये सिंटैक्स एरर होगी। इसने लिख भी रखा है, देखो ये क्या है, सिंटैक्स एरर है। तो इस तरह की एरर जो सिंटैक्स एरर होती है। उसके बाद क्या होता है कि अदर एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर क्या क्या होती है, लीविंग ए सिंबल लाइक कॉलम एंड ब्रैकेट्स। आपने क्या किया, कॉलम लिखा ही नहीं है। जैसे इसमें क्या किया, आपने कॉलम ही लिखा है, इफ लगाया आपने कॉलम लिखा, तो क्या देगा, ये भी एरर देगा। मिस स्पेलिंग, आपने क्या किया, स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है। इन इंडेक्स इंडेंटेशन एरर दी थी, मतलब इंडेंटेशन आपने दिया ही नहीं है। और आपने क्या किया, एम्प्टी छोड़ दिया है लूप को, एल्स को एंड क्लास एंड फंक्शंस को, लाइक दिस। मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या किया यहाँ पे, कोलन नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपकी एरर आई कि सिंटैक्स एरर कि आपने यहाँ पे कोलन नहीं दिया। ठीक है। तो दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड कोलन, सिंटैक्स एरर है भी। ठीक है। इसके बाद एक एरर क्या होती है कि आपने मिस स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, कि आपने जो कीवर्ड था इफ, आपने लिख दिया इफ। तो क्या कर रहा यहाँ पे, ये एरर है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये इनवैलिड सिंटैक्स लिख दिया। ठीक है, ये सिंटैक्स इनवैलिड है। इसके बाद क्या हुआ, एक एरर है, इसमें क्या किया, आपने इंडेंटेशन नहीं दिया, आपने इफ लिखा, इफ के बाद थोड़ा सा गैप देना होता है, तो आपने क्या लिखा, वो आपने लिखा ही नहीं है, तो क्या है, इंडेंटेशन एरर है। ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। आफ्टर दिस देर आर सम देर आर मेनी एरर इन अवर प्रोग्रामिंग। सो अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं इंडेक्स एरर। क्या किया है कि एक तरह की इंडेक्स एरर होती है। इंडेक्स एरर इज थ्रोन बाय व्हेन द ट्राइंग टू एक्सेस एन आइटम इन वैलिड सिंटैक्स। मैंने क्या किया कि मैंने इंडेक्स दे रखा है 0 1 2 3, मेरा ये इंडेक्स है। बट मैं इस पर किस में फाइंड कर रहा हूँ, 100 पे। मैं क्या कर रहा हूँ, 100 पे फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या देगा मुझे, इंडेक्स एरर देगा। इंडेक्स तो है ही नहीं इसमें, तो क्या दे रहा है मुझे, इंडेक्स एरर दे रहा है। आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि आप 100 में ढूंढ रहे हो, बट मेरे पास तो वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 2 तक है, 2 तक इंडेक्स है। ठीक है। इसके बाद होता है मॉड्यूल एरर। मॉड्यूल एरर में क्या होता है कि इसमें मैंने लिखा मैथ, मैंने आपको पहले पढ़ाया मैथ मॉड्यूल, तो मैंने लिखा सिंपल मैथ, तो ये इट विल वर्क करेगा। ठीक है, ये काम कर रहा है। बट आपने क्या किया, मिस्टेक कर दी यहाँ पे, आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हुए मिस्टेक कर दिया है, मीन्स अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। तो क्या कह रहा है, ये मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ठीक है। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, डिफरेंट टाइप के एरर है। ठीक है। ये देखो, ये इंडेक्स एरर है, ये डिफरेंट टाइप के एरर है। ठीक है। और ये इंडेक्स एरर है, ये इंडेक्स एरर है। ये क्या है, इंडेक्स एरर। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एरर है। ये समझ में आया आपको? ठीक है।
इसके बाद एक होती है की एरर, मीन्स आपने क्या किया कि एक मैंने डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी के अंदर मैं की ढूंढ रहा हूँ एज नाम की, एज नाम की तो है नहीं इसमें, तो क्या देगा ये, क्या देगा कीज एरर, ये देगा कीज एरर। तो एक कीज एरर भी होती है, ठीक है। तो इस तरह की एरर होती है, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद होता है टाइप एरर। टाइप एरर क्या होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि वन को स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहा हूँ, तो ये टाइप एरर है, मैं गलत जोड़ रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो क्या ये क्या देगा, ये देगा टाइप एरर, ठीक है, अनसपोर्टेड ओपरेंड टाइप एरर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। फिर इसके बाद होता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या है कि आप वैल्यू गलत दे रहे हो, मांग रहा है वो इंटीजर, आप दे रहे हो स्ट्रिंग, कौन सी दे रहे हो, आप स्ट्रिंग दे रहे हो, तो क्या दे रहा है ये वैल्यू एरर है, मीन्स आप वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, ये क्या है वैल्यू एरर है, ठीक है, तो आप गलत पढ़ा रहे हो, ये वैल्यू एरर है, ठीक है। इसके बाद होता है नेम एरर। नेम एरर क्या है कि आपने के वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, और के कहीं पे डिफाइन नहीं है, तो क्या ये क्या देगा, ये देगा के इज नॉट डिफाइंड, मीन्स नेम एरर, के इज नॉट डिफाइंड। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। आफ्टर दिस एक होती है एट्रीब्यूट एरर। आपने क्या किया, एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर आप अपर फंक्शन लगा रहे हो, कि आपको पता है कि लिस्ट के अंदर अपर फंक्शन नहीं होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें एरर लगा रहा हूँ, तो ये क्या देगा, ये देगा एट्रीब्यूट एरर, मीन्स हम इसे लिस्ट में कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और वो मिल रहा है, तो ये क्या दे रहा है, हमें वैल्यू एरर है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन अवर प्रोग्रामिंग। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें देखना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है कि जो रन टाइम पे एरर आती है, वो एरर तो पहले थी कि मतलब कंपाइल टाइम पे आ रही है, ये जो एरर है वो आ रही है क्या नाम है, रन टाइम पे, ठीक है। तो ये एरर देखनी है हमें कि रन टाइम पे आ क्यों रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इसकी जो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, इफ इट थिंग्स गो रॉन्ग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, मतलब रन टाइम पे, इट इज जनरली हैपन व्हेन द समटाइम अनफोर्सिन, वही मैंने जो बताया। इसका मैंने बताया कि एक्सेप्शन आर राइट बाय पाइथन रन टाइम, ठीक है, तो पाइथन रन टाइम पे ही होती है। यू हैव टैकल इन वन ऑन द फ्लाई, मतलब आप इस क्या कर सकते हो, आप इसे टैकल भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसे हैंडल कर सकते हो। तो एग्जांपल बताया बताया मैंने, मेमोरी ओवरफ्लो भी हो सकता है जब हम बहुत सारा काम करते हैं ना, जब हम डेटा साइंस में काम करेंगे, आप बहुत सारी जीबी की डेटा को ऐड कर दोगे तो उसमें मेमोरी फ्लो हो जाता है। एक डिवाइड बाय जीरो मीन्स आप क्या होता है, एक लॉजिकल एरर होती है, आप डिवाइड बाय जीरो नहीं कर सकते। और एक डेटाबेस एरर होती है कि जब आपने डेटाबेस से कनेक्ट किया है और डेटाबेस से आप आपने कनेक्ट किया है और डेटाबेस से वो कनेक्ट नहीं होता, क्या हुआ, वो डेटाबेस एरर होगी, ठीक है। उसके बाद हम्म अब इसके बाद आता है कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। हम इसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मान लो जैसे कि आपने ये चलाया, ठीक है, जैसे ये चलाया, ये आपने कोड रन किया, इस कोड रन करने के बाद देखो ये इतनी डरावनी सी एरर आ रही है, मतलब अजीब सी एरर आ रही है, ठीक है। तो जैसे कोई यूजर आया आपकी वेबसाइट में और आपने प्रोग्राम बनाया, जैसे ही वो करता है उसे डरावनी सी आ रही है, क्या है डरावनी सी, ये मैसेज आ रहा है, तो क्या करे, वो डर जाएगा कि मेरा पेमेंट, मतलब आपने पेमेंट ऐप बनाया है, तो वो पेमेंट वो डर जाएगा कि पेमेंट पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो डरावना सा मैसेज आके वो डर जाएगा कि ये क्या हो गया, ये क्या, तो वो आज का आपका जो एप्लीकेशन वो यूज नहीं करेगा, वो आपके एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, ठीक है। एक तो ये होता है कारण, और दूसरा क्या होता है कि आपके कोड पता लग जाता है कि हाँ पे एरर आ रही है, तो एक जो हैकर होता है ना, वो आपके एप्लीकेशन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जोड़ के आपके एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं, एक होता है ट्राई और एक होता है एक्सेप्ट। एक ट्राई होता है, ये कीवर्ड होते हैं जिससे हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई विद ओपन नाम से, ये हम कल पढ़ चुके हैं, सैम्पल डॉट टी एक्स टी, और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कुछ राइट कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। मैंने इसे रन चलाया, रन किया तो क्या हुआ, इसमें एक फाइल बन गई होगी और उसके अंदर क्या आ गया होगा, हेलो, हेलो डॉट टी एक्स टी, तो उसके अंदर आ गया हेलो डॉट टी एक्स टी, यहाँ ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैं मान लो कि अब मैंने इसे क्या, अब मैं क्या, अब मैंने क्या कहा कि मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसे क्या किया, ये लिखा कोड, मैंने कोड लिखा ये, ठीक है। तो मैं लिखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ, इस फाइल में से रीड करना चाहता हूँ। मैंने क्या करना है, अभी मैं ये ट्राई हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें से रीड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसमें रीड करना चाहता हूँ, तो ये मुझे सिंपल रीड करके दे देगा कि मैंने इसमें हेलो डॉट पी वाई
अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ओके, देखो एरर आ गई है इंडेंटेशन की। ठीक है, तो मैं इसमें इससे क्या करता हूँ, डेटा को रीड करना चाहता हूँ, डेटा में रीड कर लिया। लेकिन अब जैसे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होगा, और वो क्या करेगा, वो हमेशा ऐसे कोड लिखेगा आपका। वो कोड कैसे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा पहले क्या, यहाँ पे लिखेगा अपना, मीन्स वो क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसी फाइल है sample.1, मैं उसमें से डेटा को रीड करना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई फाइल है नहीं जिसमें वो डेटा रीड कर सकते हैं हम, ऐसी कोई फाइल है नहीं जिसमें कोई डेटा रीड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे ही रन करता हूँ तो ये क्या देगा, मुझे मुझे एरर देगा, एसिड ड्राउनिंग। ठीक है, ये एसिड ड्राउनिंग से एरर दे रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइल फाइल नॉट फाउंड एरर, मतलब इस तरह की फाइल एरर आई। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे जब पता है कि ये कोड फट सकता है, ये कोड खराब हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को इस कोड को अपने अकॉर्डिंग इस कोड को अपने अकॉर्डिंग मैं इसे हैंडल करूंगा। इस कोड को मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल करूंगा। कैसे हैंडल करूंगा, मैं इससे पहले लिखूंगा यहाँ पे, मैं इससे पहले यहाँ लिखूंगा ट्राई, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे पता है कि ये कोड फट सकता है, और मैं यहाँ पे देता हूँ थोड़ा सा स्पेस। और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेप्ट। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, एक्सेप्ट, ये मैंने लिखा है। और मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट फाइल इज नॉट फाउंड, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कि जब मुझे पता है कि कोड अगर फट सकता है तो मैं क्या लिखूंगा। अगर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी फाइल बनी हुई है, तो मैं इसे रन चलाता हूँ तो ये क्या होगा, ये आराम से इजीली रन हो जाएगी, आपका आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। बट मैं अगर यहाँ से चलाता हूँ वन, मैं लिखता हूँ कि फाइल ऐसी ढूंढो जो है नहीं इसमें, उसे रीड करो, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये देगा, ये हमें ऐसी गंदी से एरर नहीं देगा, ये क्या देगा हमें, फाइल नॉट फाउंड जो हमने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फाइल को हैंडल किया है। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे इसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यही कोड में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट हियर। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर मल्टीपल एरर आ सकती है, इसके अंदर मल्टीपल एरर आ सकती है, जैसे मैंने कहा कि ये तो एरर है ही। इसके बाद मैंने कहा कि प्रिंट एम, एरर मतलब एम पहले से डिफाइन नहीं है, मैंने कहा प्रिंट एम। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ, अब देखो ये क्या देगा, ये देगा हर बार एक ही मैसेज, ये दे रहा है फाइल नोट फाउंड, ये हर बार मैसेज दे रहा है, इसे पता है कि ये एरर है। ठीक है, ये एरर है। अब मालूम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, वन लिख देता हूँ। अब फाइल तो मेरी एग्जिट है, मतलब एग्जिस्ट है, तो क्या देगा, ये अब भी क्या दे रहा है, हेलो वर्ड, मतलब पहले वाला आउटपुट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर को ये किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं क्या कर सकता हूँ कि मतलब मल्टीपल एरर हो सकती है उसके अंदर। मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और मैं लिख दिया यहाँ पे कौन सी एरर आ सकती है, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड की एरर आ सकती है। तो मैंने ये मैसेज प्रिंट कर दिया कि मतलब अगर फाइल नॉट फाउंड की आएगी तो सिंपली आपको क्या प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, ये वाला मैसेज, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अगर आपको नेम एरर मिल रही है, अगर आपको नेम एरर मिल रही है तो आप कौन सी प्रिंट करोगे, ये वाली प्रिंट करोगे, मतलब। ठीक है, तो आपको ये वाली प्रिंट करना है। और आप अगर आपको कोई नहीं एरर मिल रही है, सिंपल आप ये वाला प्रिंट कर दो। ठीक है, आप अगर आपको अदर कोई मिल रही है तो आप ये प्रिंट करोगे, कुछ तो गड़बड़ है। गेटिंग माई पॉइंट। क्या हुआ, इसमें दो एरर है, तो अगर आपको फाइल नोट फाउंड वाली मिल रही है तो आप ये सिंपली प्रिंट करोगे। ठीक है, और आपको सिंटैक्स एरर मिल रही है या नेम एरर मिल रही है तो आप ये प्रिंट करोगे। ठीक है, तो अगर हम उस पहले वाले कोड में क्या कर रहे थे, हम पहले वाले कोड में अगर कोई भी एरर थी यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो क्या हुआ था, मैं लिखता हूँ एम, तो हर बार वो एक ही मैसेज प्रिंट कर रहा था, हर बार वो एक ही मैसेज प्रिंट करता, बट एरर तो ये वाली है, एरर तो नेम एरर नेम वाली है। तो मैंने क्या किया, इसे हर बार इसे एंटर कर दिया, मीन्स अगर फाइल वाली आएगी तो फाइल वाले में जाएगा, नेम वाली आएगी तो नेम वाले में जाएगा। ठीक है, अब ना देखो, अब ये इसमें कौन सी एरर है, इसमें नेम वाली एरर, तो क्या प्रिंट करेगा, नेम वाली एरर। ये क्या प्रिंट करेगा, नेम वाली एरर। क्या प्रिंट करा, वेरिएबल नॉट फाउंड। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसमें अब क्या है, फाइल वाली फाइल वाली एरर है,
तो क्या प्रिंट करेगा ये? फाइल वाली एरर प्रिंट करेगा। ठीक है। तो क्या प्रिंट कर रहा है? फाइल वाली, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है। अगर कोई और एरर आई, मान लो अगर मैंने क्या क्या क्या, क्या दिया, ए इज इक्वल टू 5 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 5 भी लिख दिया, अब कोई एरर नहीं है। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है यहाँ पे, नहीं एम है ना, एम। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो आपको ये कोड प्रॉपर करेगा, प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है। अगर मैंने कह दिया इसके अंदर कुछ ऐसी एरर, उसके बाद मैंने कहा कि मैंने ये लिख दिया है। ठीक है। तो क्या कहेगा, ये कौन सी एरर प्रिंट करेगा? वेरिएबल नॉट फाउंड, मतलब ये तो वेरिएबल की है। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर कोई भी एरर आएगी तो वो क्या प्रिंट करेगा? ये वाली एरर प्रिंट करेगा, कुछ तो गड़बड़ वाली है। ठीक है। इन दोनों के अलावा एक्सपेक्ट दिस। ठीक है। इसलिए दिया उसने एक्सपेक्ट दिस एरर। समझ में आ गया वाला? ठीक है। इसके बाद देखो मैंने क्या किया कि ये एरर है, इसका मैंने कहा कि इफ मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है। 5 डिवाइड बाय 2 तो सिंपल है, ये क्या होगा, हमें आउटपुट देगा 3.0, 3 पॉइंट कुछ देगा। ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ ये, हाँ अब सही है। ये क्या ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। हेलो वर्ल्ड 5 एंड 2.5, ये सही आ रहा है। ठीक है। मैंने कहा अगर ये जीरो से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, ये देखो ये क्या देगा, ये देगा कुछ तो गड़बड़ है। क्या दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ वाला दे रहा है, मीन्स उसे ना ये मिली ना मिली। बट ये क्या है, ये है जीरो डिविजन एरर, ये है जीरो डिवीजन एरर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी हैंडल कर देता हूँ। तो इसे भी यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एंड यूर कमेंट कोड। अब ये क्या करेगा, इसे हैंडल करेगा जीरो डिवीजन एरर को। ठीक है। ये क्या कर रहा है? जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को जीरो डिवाइड करोगे तो एरर प्रोवाइड कराता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये भी एरर हैंडल होगी, ये भी एरर हैंडल होगी। अब मैंने कहा कि एल, एल में मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने इसमें कहा 1, 2, 3। ठीक है। और हाँ, ये लिखा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, एल में 100 को फाइंड करता हूँ। तो ये कौन सी एरर है? ये क्या है? आउट ऑफ इंडेक्स है। ठीक है। तो देखो ये पहले वाली है एरर, तो ये हैंडल करेगा, दूसरे वाली एरर ये हैंडल करेगा, तीसरे वाली एरर ये हैंडल करेगा, चौथी वाली जब इस एरर मिलेगी नहीं, सीधा क्या करना है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या प्रिंट कर देगा? इसे प्रिंट कराना पड़ेगा ना। हाँ, यू कैन सी दैट। ये एरर कहाँ रही है? तो गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, भी चेक करते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद, इसके बाद एक आता है एल्स, एक आता है एल्स। क्या होता है इसमें? एल्स में दिखाता हूँ। मैं ये चीज डिलीट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी मैं डिलीट करता हूँ। प्रिंट फाइल नोट पाऊंगा मैसेज, हाँ बस। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक होता है एल्स, इसमें एल्स भी यूज होता है, मैंने कहा एल्स। ठीक है। अब मैंने कहा क्या कि एल्स आप तब लिखोगे जब आप प्योर, हमेशा श्योर हो कि आपकी उसमें एरर नहीं आएगी, तो आप लिखो एफ डॉट ये जो लिखा है आपने, ये जो लिखा है ये लिखोगे यहाँ। मीन्स आपको ये पता है कि आप एरर नहीं आएगी, तो आप एल्स में लिखोगे, मीन्स हमेशा ही चलेगा ही चलेगा। क्या होगा, ये हमेशा चलेगा ही चलेगा। ठीक है। तो आपने आपने तब लिखना है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे ना। अब शायद मेरा कोड प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है,
इंडेंटेशन। अच्छा। सिंपल लिख देते हैं। एफ इक्वल टू ओपन नाउ सैंपल डॉट टीएक्सटी एंड देन आर। नहीं, ये नहीं लिखना है, ये मेरे को करना है, यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैं क्या लिखना है, सिंगल कोड एंड डबल कोड्स। अब सही है। ठीक है, मैंने लिखा है। हम्म। अब आप एल्स तब लिखोगे जब आपको पता है कि पूरा पूरा कोड चलेगा। देखो क्या किया कि इसमें क्या हुआ, एरर नहीं आई। ठीक है, तो सिंपल ही है। अगर इसमें एरर आती, मैंने कहा कि इसमें एरर आती तो क्या करेगा ये, देखो ये क्या होगा, ये होगा एल्स। ये क्या है, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो एल्स आप हमेशा तब लिखोगे जब आपको पता है कि आपके कोड में एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था एल्स। तो आप क्या कर सकते हो, एल्स को भी इसके साथ यूज कर सकते हो। हम्म। इसके बाद होता है फाइनली। इसके बाद होता है फाइनली। फाइनली तब होता है जब आप क्या करते हो, ये आपको ये समझ लो कि हमेशा हर चीज आपको प्रिंट ही करानी है। आपको क्या कराना है, हर चीज प्रिंट ही करानी है। ठीक है, मीन्स ये मान लो कि आपको कोई भी चीज चलानी हो हमेशा, तो ये तो ये कह दो चलेगा ही। या ये कह सकते हो कि आपको जो आपने फाइल ओपन की, ठीक है, आपको पता है कि आपको हमेशा फाइल क्लोज ही करनी है, तो आप हमेशा ये चलाओगे ही चलाओगे। ये आप क्या करोगे, चलाओगे ही चलाओगे। ठीक है, तो ये फाइनली होता है, ये तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे एरर आए या ना आए। अगर एरर आई तब भी सही है, नहीं आई तब भी चलेगा ये। तो मैंने कहा इसमें एरर एरर नहीं आई तो ये भी चलेगा, अगर नहीं आई तब भी चलेगा। तो फाइनली क्या करता है, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये होता था किसी भी एरर को हैंडल करना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। अब इस पे क्या करते हैं, कुछ मैं एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। मैं एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ उसके। मैंने क्या लिया, एक वाइल लिया, वाइल, और मैंने इसे कहा ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि एक एरर ली। एरर नहीं लेता, पहले ये लिखता हूँ एज इक्वल टू इंट। और मैंने क्या किया, ऐसे इनपुट कराया, इनपुट, और मैंने कहा व्हाट, एंटर योर एज। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसे कर दिया यहाँ से ब्रेक। सिंपली मैंने ब्रेक कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंटर एज, मैंने दी 20। ठीक है, ये वर्किंग कर रहा है। ठीक, मैंने इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया व्हाट, इसकी मैंने पुट कर दिया ये। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया ये, और मैं जैसे जैसे एंटर करता हूँ तो क्या देगा, मुझे देगा बहुत गंदी सी एरर, इनवैलिड लिटरल, मीन्स वैल्यू आ रही है। मीन्स क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसे मुझे क्या करना है, हैंडल करना है। इसे मुझे क्या करना है, हैंडल करना है। तो मैं क्या लगाऊंगा, इससे पहले यहाँ पे लगाऊंगा ट्राई। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं ट्राई, और इसे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगा पूरे कोड को। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सेप्ट लगाना है। मैंने एक्सेप्ट, और कौन सी एरर थी, ये वैल्यू एरर थी। ये कौन सी एरर थी, वैल्यू एरर, तो मैंने लिखा है वैल्यू एरर। और मैंने कहा सिंपली प्रिंट प्लीज एंटर वैलिड एज, या यू कैन से ओनली प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, और इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, एक्सेप्ट लगा सकते हो कि मतलब इससे इससे इसके अलावा कोई एरर आई तो आप क्या होगा, एक्सेप्ट, कुछ तो गड़बड़ है। सिंपल। तो आप जैसे रन करते हो,
कोड आपका वर्क कर रहा है, आपने 23 डाला, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर काम किया। ठीक है। और उसके बाद आपने दोबारा से रन किया, और मैंने कहा इसे दोबारा चलाया, और मैंने डाला कोई स्ट्रिंग, तो क्या कहेगा, ओनली प्रोवाइड इट ए। ओहो, ना, ये क्या कह रहा है, तो बार बार चल रहा है, बार बार क्यों चल रहा है, कि मैंने यहाँ स्ट्रिंग डाल रखी है, और ये वाइल लूप के अंदर है, ये मेरा कोड चली जा रहा है, अभी रुक जाएगा ये। ठीक है, तो ये रन टाइम पे आ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप। ठीक है, तो ये थी एरर, इस तरह की एरर आप क्या कर सकते हो, इसे हैंडल कर सकते हो, इस तरह के एरर को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ठीक है। एक और दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ डिवाइड नाम से, और उसके बाद मैंने एक आर्गुमेंट लिया ए कोमा बी, और मैंने क्या किया कि मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, और सिंपली यहाँ से मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, ऐसे सिंपली को मैंने कॉल किया डिवाइड, और मैंने यहाँ से पास करा 5,0। ठीक है, तो देखो अब क्या एरर आएगी इसमें, ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज करेंगे तो समटाइम ये वर्क करता ही नहीं है। हाँ, ये मैं यूज करता हूँ, देखो मैं इसे रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या एरर आएगी, ये आएगी एरर इतनी गंदी सी, ये आ रही है, क्या आ रही है कि जीरो जीरो डिवीजन बाय एरर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हैंडल करूंगा, तो हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि एरर मेरी कहाँ आ रही है, मेरी एरर आ रही है यहाँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ट्राई, जहाँ भी एरर आ रही है वहीं वहीं पे लिखना है आपको, और इससे क्या करना है, इसके अंदर ट्राई के अंदर डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक्सेप्ट लिखना है, एक्सेप्ट, और ये लिखना है यहाँ पे जीरो जीरो डिवीजन, एंड देन एरो, एंड इसके बाद ने प्रिंट किया, यू कांट डिवाइड एनी नंबर विद जीरो। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया, तो क्या देगा मुझे, सिंपल ये देगा एरर। मैंने क्या किया, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना। स्पेलिंग है ZRODIVISION, जीरो डिवीजन, एंड देन, सही तो थी स्पेलिंग शायद, शायद ये अब सही है। नाउ क्या मैसेज आया, यू कांट डिवाइड एन नंबर विद जीरो। ठीक है, ये क्या किया हमने, एरर को सिंपली दिखा दिया है। ठीक है, ये थी हमारी एरर। इसके बाद होता है कि अगर मुझे खुद एरर जनरेट करनी है, मीन्स खुद की एरर बनानी है, ये तो क्या किया मैंने, हैंडल किया, अब मैं क्या करूँ, खुद की एरर जनरेट करनी है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मीन्स मान लो कि मैं खुद एरर कोई बना रहा हूँ, मैंने क्या करना है,
कि कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ती है, हमें खुद की एरर प्रोवाइड करानी पड़ती है। समटाइम हमें क्या करते हैं, खुद की एरर को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कोई बैंक में गए, बैंक में किसी ने गलत पासवर्ड डाल दिया, तो खुद की एरर को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया, एक क्लास, और मैंने लिखा नेम, एक क्लास लिखी नेम, और मैंने कहा एक नेम टू शॉर्ट, नेम टू शॉर्ट नाम से मैंने क्या किया, खुद की एरर मैंने बनाई। मैंने क्या किया, इसके अंदर लिखा वैल्यू, ये क्या है, वैल्यू एरर है। ठीक है, ये मैंने ये प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर। मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ लिखा, सिंपल पास लिख दिया। इसका मैंने क्या लिखा, एक लिखा डेफ, एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा वैलिडेट, क्या है वैलिडेट, और ये क्या लेगा, एक लेगा नेम। ठीक है। तो मैंने कहा कि इफ, अगर इसकी लेंथ, जो नेम की लेंथ है वो 18, 8 से बड़ी है, 8 से बड़ी है, तो क्या कर दो यहाँ पे, एरर राइज कर दो, राइज, रेज एरर, रेज एरर, क्या, वही जो मैंने ऊपर बनाई है, नेम टू शॉर्ट एरर, नेम टू शॉर्ट एरर, ये वाली एरर क्या कर दो, राइज कर दो। ठीक है। और इसके अंदर लिख दो क्या, इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट यहाँ जा रहा है, मैंने कहा नेम टू शॉर्ट। ठीक है, ये क्या किया मैंने, यहाँ से पास कर दिया, बस। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लिया यूजर इनपुट, यूजर का नेम ले रहा हूँ, और मैंने लिखा इनपुट एंड एंटर योर डेट। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कराया। और मैंने क्या किया, सिर्फ बोल किया किसे, वैलिडेट फंक्शन को, और इसके अंदर पुट करा दिया यूजर नेम। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा दिया। मैंने क्या किया, इसे ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू नेम, मैंने कहा इंटरव्यू नेम मैंने डाला कुलदीप, इट्स वर्किंग फाइन। मैंने डाला क्या, GIRI। ना, ये क्या एरर दे रहा है, नेम टू शॉर्ट एरर, ये क्या दे रहा है, नेम टू शॉर्ट एरर। गेटिंग माई पॉइंट। हमने क्या किया, खुद की एरर बनाई यहाँ पे, हमने क्या किया, खुद की एरर यहाँ पे वो बना दिया, कि बता रहा है कि लाइन नंबर 5 में आपकी एरर है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, ये थी एरर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसमें, ये राइस एक्सप्रेशन पढ़ लिया, जीरो डिवीजन आ रहा है, कोई जीरो डिवीजन आ रहा है क्या, वही मैंने बताया था आपको, बस यही एरर थी इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर छोटा सा ही था, एरर हैंडलिंग का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, खुद की एरर को हैंडल करते हैं, मतलब जो रन टाइम पे एरर होती है उसको हैंडल करते हैं, और खुद की एरर को इसमें जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। नाउ वी हैव स्टॉप हियर।